सवालिया निशान एक बार फिर खड़ा होता है दिल्ली की पुलिस की साख पर, उनके दावों पर, जिसकी पोल एक के बाद एक अपराध जो है वो खोल रहा है। और देश के गृह मंत्रालय से मैं कहना चाहूंगी, देश के गृह मंत्री से मैं कहना चाहूंगी, लाल किले की प्राचीर से बेटी बचाओ का नारा देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगी, एक दशक कम नहीं होता है। निर्भया का मामला सड़कों पर उठाकर, इस्तीफे मांगकर आप सत्ता में आए हैं और आज एक दशक के बाद हालात बेहतर नहीं बदतर हो रहे हैं। बेटियां पूरी तरह से राजधानी दिल्ली में असुरक्षित हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस या सत्ताधारी नेता पूरी तरह से अपराधियों को बचाने के लिए खड़े हुए राजधानी दिल्ली हो या देश के कोनों तक में दिख रहे हैं। हम ये मांग करते हैं कि पीड़िता के परिवार को पूरी तरह से, जिस तरह की भी उनकी मांग हो, उनकी मांगों को मानते हुए इस जांच को तुरंत पूरी तरह से निष्पक्षता से, बिना किसी दबाव के पूरा करके अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत मात्र 3 महीने के अंदर अगर आपकी नियत है, सीसीटीवी फुटेज है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, अपराधी आरोपियों की मेडिकल रिपोर्ट है, गवाह आपके पास चश्मदीद सब है, सब कुछ होने के बाद मुझे नहीं लगता अब समय लगना चाहिए, एक उदाहरण बनना चाहिए इस मामले को और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करके 3 महीने के अंदर इस सुनवाई को पूरा करते हुए अपराधियों को, आरोपियों को दोषी साबित होते ही कानून के तहत सख्त से सख्त सजा दी जाए, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मांग करती है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी तरह से पीड़िता के परिवार के साथ खड़ी है और हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि दिल्ली पुलिस अपनी छवि को बचाने के लिए या भाजपा के नेता को बचाने के लिए धन बल सत्ता का जितना मर्जी इस्तेमाल कर ले, पीड़ित परिवार अगर हमें सुन रहा है तो हम उन्हें भरोसा दिलाना चाहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक एक दोषी को, आरोपी को सजा मिल जाने तक, पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिल जाने तक पूरी ताकत के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी।